मेरी कृपा से यह इंद्रदेव वर्षा करते हैं और मेरी कृपा से ही व्यक्ति की मृत्यु होती है। और बताया है कि परमात्मा से मन लगने का एक कारण यह है, नाम का रंग मिलने की उमंग जिस दिन परमात्मा से हो जाएगी और उसी तुम्हारा मन परमात्मा के चरणों में लग जाएगा। क्योंकि भगवान भक्तों से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करते हैं। नाथ था में प्रियतमा आत्म न योनि न संकर नाच संकर्षणा स्त्री नैव आत्मा यथा भवान। भगवान भक्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं। ना तथा प्रियतमा, अपनी प्रियतमा लक्ष्मी से इतना प्रेम नहीं करते। आत्म योनि ना शंकर, ना आत्मा से प्रेम करते हैं, ना शंकर जी से प्रेम करते हैं, न च संकर्षणा, ना संकर्षण बलराम जी से प्रेम करते हैं, ना स्त्री नैव आत्मा यथा भवान, जितना वह भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं। कपिल भगवान ने आज माता देवहूति को सुंदर सांख्य शास्त्र का वर्णन कराया है। सांख्य शास्त्र का सुंदर उपदेश दिया। कपिल का मतलब है कवि माने चंचल। जैसे बंदर चंचल होता है, इस डाली पर उस डाली पर जाता है, और इसी प्रकार हमारा मन चंचल है। और मन रूपी कपिल को, मन रूपी चंचल मन को आप स्थिर कैसे बनाओगे, और उसके लिए आपका सांख्य शास्त्र का वर्णन है। मन स्थिर कैसे होगा आपका? एक समय की बात है, एक राजा, ध्यान दीजिए, राजा ने आज एक डिमडिम घोष किया है कि मेरे बकरे को जो तृप्त करके आएगा, मेरे बकरे को जो तृप्त करके आएगा उसको बहुत सारी मोहरें दूंगा। ध्यान दीजिए, वहां आज यूपी से भी चरवाए आए हैं, और यहां बताया है कि वहां चरवाए राजस्थान हरियाणा से सब लोग आए हुए हैं। उस बकरे को ले जाते हैं, सुबह से शाम तक हरी घास खिलाते हैं, और शाम को जैसे ही बकरा लेकर के आते हैं तो राजा जैसे हरी घास डालता है तो उसमें बकरा मुकुट डाल देता है। राजा ने डिमडिम घोष किया है कि जो मेरे बकरे को तृप्त कर देगा उसको बहुत सारी मोहरें दूंगा। सभी चरवाए आए हैं, सभी फैल हो गए हैं। उसी समय एक चरवाया आया हुआ है, उसने कहा कि राजन, तुम्हारे बकरे को मैं तृप्त करके आऊंगा। आज वह चरवाया लेकर के गया है, वह ग्वारिया लेकर के गया, और जैसे ही वन में जंगल में पहुंचा है, बकरे के सामने हरी घास है और डंडा लेकर के खड़ा हो गया, और जैसे ही बकरा मुख मारता है तो उसी समय उसके मस्तिष्क पर डंडे का प्रहार करता है। सुबह से शाम तक जैसे ही मुख मारे तो डंडे का प्रहार करने लगता है, तो उसने बकरे ने उसको देखा भी नहीं। आज राजा के पास आया हुआ है। राजा ने कहा कि यह मेरा बकरा तृप्त हो गया। चरवाए ने कहा कि तुम ही इसकी परीक्षा ले लो। राजा ने जैसे हरी घास डाली है, वो बकरा सुबह से भूखा था, मन तो करता है कि मैं इसमें मुख मार दूं, पर चरवाया डंडा लेकर के खड़ा हुआ है, भयभीत कर दिया है। तो उसने, महाराज, उस बकरे ने बिल्कुल मुख नहीं मारा है। इसका आध्यात्म क्या है? राजा ही परमात्मा है और बकरा ही जीव है। ये घास क्या है? भोगों की घास है। जीव रूपी यह बकरा भोगों की घास चरने के लिए जाता है, और चरवाया, संत रूपी चरवाया, किसी दिन ज्ञान का डंडा जिस पर मुख पर मार देता है तो ये भोगों की घास चरना बंद कर देता है। यही कपिल और देवहूति का संवाद है। सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है, और यहाँ देवहूति मैया की महाराज 10वीं परिस्थिति हुई है। कपिल भगवान गंगा सागर गए हैं, और देवहूति मैया जल हुआ है सिद्धपुर नाम के स्थान, सिद्धदा नाम की नदी बनी है। आचमन करके आज कपिल भगवान गंगा सागर गए हैं। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार मानवीय जीवन धारण किया है, तो गंगा सागर की यात्रा जरूर करनी चाहिए।
क्योंकि मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति कभी 14 जनवरी 15 जनवरी की पड़ती है, जिसमें तिल का भी बड़ा महत्व है। इसलिए गंगा सागर की भी यात्रा करनी चाहिए। मैंने पूर्व में भी आपको बताया है, जिस समय आपका देवता आ जाए घर में और उस समय आपके आंगन में अगर भोजन करे तो वह भी आपकी गंगा सागर की यात्रा पूरी हो जाती है। जिस समय आपके घर में भांजा आ जाए, वह भोग कर लगाए, तो उस समय भी गंगा सागर की यात्रा ही समझना। जिस समय आपके गुरुजन आ जाए, कोई ब्राह्मण देवता आ जाए और आपके आंगन में जाकर के आपके भोजन थाली को जूता कर दे, वह भी गंगा सागर की यात्रा समझना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो घड़ी का कांटा 3 से ऊपर हो गया है, 5 मिनट का लघु विराम है और सभी जलपान कर लें, फिर तत्पश्चात भागवत की ओर चलेंगे। बोल भागवत भगवान की। जो स्वागत करने वाले हैं वो लोग स्वागत करें। श्री राधे।